ईरान मिडल ईस्ट का एक ऐसा मुल्क है जिस पर अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां लगाईं, लेकिन फिर भी वो एक ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरा। ईरान अक्सर अमेरिका और इसराइल को खुल्लम खुल्ली धमकी भी देता है। ऐसा वो अपनी ताकत की वजह से ही कर पाता है। हत्ता कि ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतने ज्यादा नजदीक है कि अमेरिका और इसराइल इसे लेकर टेंशन में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद भी कैसे इतना ताकतवर मुल्क बन गया कि ईरान से इसराइल भी डरता है। होम मेड वेपन्स। ईरान बार बार इस बात का एतराफ करता है कि उसका सपना है कि इसराइल को वर्ल्ड मैप से ही रिमूव कर दिया जाए। हत्ता कि वो इसराइल के कैपिटल सिटी तल अवीव को लिटिल डेवल यानी छोटा शैतान और अमेरिका को बिग डेवल यानी बड़े शैतान के नाम से पुकारता है। किसी भी मुल्क पर जब पाबंदियां लग जाती हैं, वो ना तो हथियार और ना ही हथियारों को बनाने का सामान बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट कर पाता है। लेकिन ईरान ने अपने घर में ही जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार डेवलप कर लिए हैं। राद 85 ड्रोन यानी थंडर 85 नाम का ड्रोन डेवलप किया है जो बहुत खतरनाक है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की आर्मी और इनके सबसे खतरनाक हथियार इनके मिसाइल्स और ड्रोन हैं। ईरान इराक वार। ईरान को ताकतवर बनाने में दूसरा बड़ा किरदार ईरान इराक वार का भी रहा है। ये जंग 1980 से लेकर 1988 तक चला था। इस जंग के दौरान ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जब आप अपने नुकसान से सीखते हैं तभी तो डेवलप हो पाते हैं। हालांकि ईरान और इराक दोनों ही इस वार में अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन ईरान ने इस जंग में ज्यादा तबाही उठाई थी और वार के खत्म होने के बाद ईरान ने इसके बाद बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई। ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है। उसने इस जंग के बाद इराक के शिया ग्रुपों के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी ताकि इराक की जानिब से उसको होने वाला खतरा खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ अमेरिका ने इराक को गैर मुस्तहकम भी कर दिया था, जिससे इराक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसके नतीजे में ईरान को इराक से होने वाला खतरा बिल्कुल खत्म हो गया। आगे चलकर 2010 में ईरान जिन शिया ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा था वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ गए, यानी जिस मुल्क से उसे खतरा था वो एक तरह से उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही बन गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडल ईस्ट के तमाम मुस्लिम ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए ताकि रीजन में इसको कोई खतरा बाकी ना रहे। ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसे में मुल्कों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाती है और मुल्क बर्बाद हो जाता है। लेकिन ईरान ने खुद को और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रेजिस्टेंस इकोनॉमी की आइडियोलॉजी को अपना लिया, जिसका मेन प्रिंसिपल था सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि मुल्क और इकोनॉमी को ऐसे चलाया जाए कि बाहर के मुमालिक से पूरी होने वाली जरूरियात को अपने ही मुल्क के अंदर पैदा किया जाए। ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पाबंदियां लगने के बाद आप ऑयल को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए ईरान ने ऐसे तरीकों को अपनाया कि ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ही खत्म कर दिया और आज वो ऑयल प्रोड्यूसिंग के मामले में लिस्ट में 9 नंबर पर आता है। यूरेनियम प्रोग्राम। ईरान को पावरफुल बनाने में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनके मुल्क में यूरेनियम के ज़खायर की खोज भी है। जी हाँ, ईरान के पास 3000 से 5000 टन यूरेनियम के रिजर्व भी मौजूद हैं। अब यूरेनियम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ना सिर्फ यूरेनियम से पावर प्लांट चलाए जाते हैं, बल्कि इसकी मदद से ही न्यूक्लियर हथियार भी बनाए जा सकते हैं। जब किसी मुल्क पर पाबंदियां लगी होती हैं तो वो यूरेनियम भी इंपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे वो अपने न्यूक्लियर हथियार को भी नहीं बना पाएगा। लेकिन ईरान के पास उसके अपने मुल्क में ही यूरेनियम के ज़खायर मिल गए हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जरूर चलाएगा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक अमेरिका को दुनिया के 4 ममालिक से सबसे ज्यादा खतरा है, जिनमें से ईरान भी एक है। इसके अलावा बाकी के ममालिक में से रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। मिसाइल्स पावर। यूएस डिफेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान की सबसे ताकतवर चीज उनके मिसाइल ही हैं। 2020 में ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने उसी साल मैन बैटल टैंक और भी कुछ मिलिट्री हथियार टेस्ट किए थे, जिनमें से डोमेस्टिकली तैयार की गई सबमरीन और अटैक शिप मैन है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वाशिंगटन के मुताबिक मिडल ईस्ट की सबसे ज्यादा मिसाइलों की खेप ईरान के पास मौजूद है। इनके पास तकरीबन 3000 मिसाइल्स और हजारों रॉकेट मौजूद हैं, जिनमें क्रूज मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज, मिडल रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हैं, जिनकी पहुंच इजराइल तक भी है। इन
ان الگ الگ میزائلز کو سب میرین یا میزائل لانچ وہیکل سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کیجئے تاکہ ہمارا چینل بھی جلدی سے جلدی گرو کر پائے۔